आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि अभी का समय कंपटीशन का है, तो ये जो सब्जेक्ट आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग, ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, या जो हायर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं सबके लिए है। तो बेसिक आज शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए अगर हम अभी से, अगर मान लीजिए हम बच्चे हैं तो भी अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा बेस मजबूत होगा और आगे आने वाले कंपटीशन के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको ध्यान से देखना चाहिए। और आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और सब अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आज सबसे पहला एक टॉपिक हम लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आज हम देखेंगे, जैसे हु, हुज, एंड, बट, इन सब का यूज़ रीजनिंग में कुछ क्वेश्चनों में होता है। उनका यूज़ देखेंगे कि क्या होता है। जैसे हमने लिखा सन ऑफ एक्स हु इज डॉक्टर, तो ऐसे तो पढ़ने में लग रहा है कि सन ऑफ एक्स हु, यानी हु सन से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सन ऑफ एक्स हु इज डॉक्टर मतलब हु किससे रिलेटेड है, एक्स से रिलेटेड है, एक्स हु इज डॉक्टर। ठीक है। उसी तरह हुज, सन ऑफ वाई हुज इज फार्मर। तो यहाँ पे ये हुज लग रहा है कि सन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हुज जो है वाई के लिए है, वाई हु इज फार्मर। ठीक है। अब उसी तरह एंड, जैसे P इज ब्रदर ऑफ Q एंड ही इज फादर ऑफ M, तो यहाँ पे Q एंड ही इज फादर ऑफ M लग रहा है कि Q से रिलेटेड कुछ है, ऐसा नहीं है। P इज ब्रदर ऑफ Q एंड ही इज फादर ऑफ M, यानी ये जो एंड है वो P के लिए आया हुआ है। ये एंड जो है वो कंबाइन कर रहा है, दो वर्डों को मिला रहा है। उसी तरह बट, L इज ब्रदर ऑफ N बट ही इज नॉट मदर ऑफ O, तो यहां भी ये दो सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बट, तो बट यहां भी ये N के लिए आया हुआ है, L के लिए आया हुआ है। ठीक है। तो ये एक बेसिक इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उन पे है। अब फिर हम नेक्स्ट आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। ये जनरली सभी कंपटीशन में ये आता है। जैसे एक हमने वर्ड ले लिया बैंक, बैंक, फिर दूसरा हो गया FERO। अब हमें इसे को रिलेट करना है। ये बैंक अलग है और ये फेरो अलग है। अब इसका क्या सीक्वेंस है वही हमें पता करना है। ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस आधार पे है। अब BAN किस नंबर पे आता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जल्दी से लिख लेंगे ABCDE पूरा अल्फाबेटिक, और उसमें नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब B कहाँ पे है, B की जगह 2 लिख देंगे, A की जगह 1 लिख देंगे, N की जगह 14 है, K की जगह क्या है 11 है। ठीक है। F की जगह क्या है, F की जगह है 6 है, E की जगह क्या है 5 है। ठीक है। R की जगह क्या है 18 है, O की जगह क्या है 15 है। अब हम देखते हैं कि इनमें कोई क्या रिलेशन है। अब यहाँ देखिए B की जगह 2 है और यहाँ F की जगह 6 है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो +4 का है। ठीक है। A की जगह E है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे भी +4 का डिफरेंस है। N
यहाँ 14 है, यहाँ 18 है, यहाँ पे भी +4 का डिफरेंस है। उसी तरह के और ओ में 11 है, यहाँ 15 है। इसका मतलब ये +4 के सीक्वेंस में नंबर आगे बढ़ रहा है। अब इसी के आधार पे अगर हमें कोई वर्ड मिले, जैसे हमने लिख लिया नाइट, NIGST। अब इसी से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, तो कैसे हम बताएंगे? सबसे पहले N की जगह N14 लिख लिए, ठीक है। 14 लिख लिए, I की जगह 9 लिख लिए, G 7 हो गया, H 8 हो गया, T 20 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? अगर हम इसमें से कुछ वर्ड अगर दे दे, जैसे S दे दे, फिर N दे दे, और फिर Y, और यहाँ पे 2 वर्ड लिखने हों, तो कैसे ये सीक्वेंस बढ़ेगा? अब 14 S है 19, ठीक है, N है 14 और Y है 25, ठीक। तो अब इसमें हम देखें क्या सीक्वेंस आ रहा है। N S, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये 14 है, ये 19 है, इसका मतलब 5 +5 जा रहा है, ठीक है। उसी तरह I और N में कितना डिफरेंस है? इसमें भी +5 है, इसका मतलब +5 का सीक्वेंस चल रहा है। तो अब G है, G 7 पे आ रहा है, तो इससे +5 लेंगे, तो +5 हमारा हो जाएगा L, ठीक है। L के नीचे आ जाता है 12। फिर उसी तरह नेक्स्ट है H भी +5 जाएगा, यहाँ पे 8 है, तो यानी 13 M हो जाएगा, ये 13। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। फिर एक और हम लेंगे टॉपिक, एनालॉजी। जैसे 10, 50, 12, 60, इसमें दोनों में क्या रिलेशन है? तो सिंपली ऐसे दिख रहा है, ये 5 टाइम्स है, 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। उसी तरह 12 के आगे अगर पूछे तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यही नंबर है। ये आपस में रिलेशन इसी तरह अगर दूसरा अगर लिखें 5, 10, 16, नेक्स्ट क्या होगा? तो अब इसको अगर ऐसे समझें, अगर 5 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो कुछ कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता है, उसको समझने के लिए एक काम कर सकते हैं कि इसका हम देखें कि अगर 5 का हम स्क्वायर कर दें तो ये कितना होगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह और 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा। उसी तरह 16 के लिए जैसे 2 × 5 × 6, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 × 5, ये हो गया, प्लस 5 के आगे वाला नंबर यानी 60, तो ये 60 हो जाएगा।
अब इसी तरह डाइस रीजनिंग, ये मान लिया ये डाइस है हमारा, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ 6, ये 5, ये 3, इसमें नंबर है A 3, B 5, C 6, D 1। तो अब 2 का अपोजिट 6 लग रहा है, 1 का अपोजिट यहाँ पे 1 का अपोजिट 5 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब एक नंबर मिसिंग है, तो एक नंबर मिसिंग लग रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट होगा, यहाँ पे मिसिंग लग रहा है तो 4 होगा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, मतलब ये हमारा क्वेश्चन पहला सही है, यानी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसका मतलब इसके अपोजिट में क्या है, तो 4 है, यानी ये जो फाइंड आउट नंबर है वो 3 है। तो ये डाइस का हो गया। इसी तरह हम अगर दूसरा क्वेश्चन अगर उसका देखें, 4:9 25, ये पता करना है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए एक इसको सिंपल समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल समझेंगे कि इसमें कैसे डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका अगर रूट कर दें तो यहाँ पे 4 2 हो जाएगा, इसको रूट कर दें तो ये 9 का 3 हो जाएगा, इसको रूट कर दें 25 को तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 3 और 5, ये क्या है, आपस में प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, तो इसके आगे वाला क्या होगा, 5 के जगह 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो नेक्स्ट जो आना चाहिए वो प्राइम नंबर ही आना चाहिए। प्राइम नंबर इसका मतलब यहाँ पे 7 होगा, तो 7 का अंडर रूट हो जाएगा 49, 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 7 आएगा। तो जैसे क्वेश्चन में मान लिया A 36 हुआ, B 49 दिया हुआ है, C 125 दिया हुआ है, D 51 दिया हुआ है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा B हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर हम लें 25, 37, 49, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसको पता करने के लिए इसमें इसका अगर रूट कर दें 25 तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 का रूट करें 36 तो 36, लेकिन 6 आएगा, है यहाँ पे एक ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे कितना होगा, ये 49 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह 7 का प्लस कर देंगे, इसका मतलब 7 + 1 तो 8, यानी 64 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसी तरह आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी रीजनिंग को और ये एनालॉग को मैं और अच्छे और भी ब्रीफ में इसको समझाऊंगा। थैंक यू।